लॉन्ग जंप और हाई जंप के जो ट्रैक्स बनते हैं वो भी उसी के अंदर बनते हैं सब। इवन शॉर्ट पुट वगैरह का भी जो स्टैंडर्ड ट्रैक बनता है वो भी उसी में से बनता है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे उस 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसके अंदर सारे छोटे छोटे जो एथलेटिक्स से जुड़े गेम हैं, 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर्स और शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ये सभी के ग्राउंड उसी 400 मीटर ट्रैक के अंदर उन्होंने बना रखे होंगे। तो एज इट इज़ ऐसी जैसी पिक्चर आपकी उसमें छपी हुई होगी वैसी ही पिक्चर आप एक मिनट, वैसे ही पिक्चर आप अपने क्या बोलते हैं बना लेना। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा। एथलेटिक्स का पूरा चार्ट बना के, पिक्चर बना के, और साथ में जो उसमें एथलेटिक्स के बारे में लिखा हुआ होगा बस वो सब लिख देना कि भाई एथलेटिक्स में दो प्रकार के इवेंट होते हैं। एक को फील्ड इवेंट बोलते हैं, एक को रेस इवेंट बोलते हैं। इनमें मतलब मेजर रेसेस कौन कौन सी होती है, 400 मीटर, 800 वगैरह वगैरह, 1500 मीटर, ट्रिपल जंप हो गया। और कुछ इसमें फेंकने के इवेंट भी होते हैं, थ्रोज इवेंट जिनको बोलते हैं, जैसे शॉट पुट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, इन सब के ग्राउंड इसी में होते हैं। सब गेम्स के बारे में लिखा हुआ होगा। ये तो हो गया आपका एथलेटिक्स का, ये सभी को बनाना है, सभी को बनाना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका यही है बस। अब अपनी फाइल में देखेंगे वहां मिल जाएगा। फिर ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया। सेकंड प्रैक्टिकल आपने क्या लिखना है, इसमें क्या बोलते हैं 3 से 4 आपके पोस्चर्स छपे हुए होंगे। पोस्चर मतलब आसन, ठीक है। कोई भी 2 या 3 आप पोस्चर उसकी कटिंग कर लेना। अगर नहीं बनाओ, हाथ से नहीं बनाओ, तो कटिंग करके लगा देना। उसके सामने उस आसन के बारे में लिख देना। और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब प्रैक्टिकल फाइल में एज इट इज़ मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका एथलेटिक्स का है, और दूसरा प्रैक्टिकल आपका इसका योगा पोस्चर्स का है, योगा में आसन का है। और थर्ड प्रैक्टिकल आपने क्या करना है, थर्ड प्रैक्टिकल में एथलेटिक्स के अलावा, एथलेटिक्स तो देखो एक बहुत बड़ा इवेंट है। एथलेटिक्स के अंदर जैसे 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब एथलेटिक्स के अंदर ही आते हैं। ये कोई अलग से गेम नहीं है भाई। शॉर्ट अलग से गेम कौन से होते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, हैंडबॉल, ये सब अलग से गेम है। तो अलग से गेमों की लिस्ट भी दे रखी होगी, उनमें से कोई भी एक गेम चूज करना, कोई भी एक गेम चूज करना, उस गेम के बारे में लिख देना। आपके में कौन कौन से गेम दे रखे होंगे, बैडमिंटन दे रखा होगा, बॉक्सिंग, चेस, जूडो, शूटिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, ये सब गेम आपके वहां पे दे रखे होंगे। तो उनमें से कोई एक गेम आप लिख देंगे। उस गेम का पूरा आपको याद होना चाहिए कि भाई सपोज आप बास्केटबॉल लिख रहे हो या बैडमिंटन लिख रहे हो, तो उसका कोर्ट बनाएगा वो आपको भी वैसा ही बनाना है कि भाई 22 फुट लंबा होता है, इतने फुट चौड़ा होता है, नेट की हाइट ये रहती है, डबल्स खेलते हैं तो कितना ग्राउंड होता है, सिंगल खेलते हैं तो ग्राउंड कितना बढ़ जाता है या घट जाता है, कितने पॉइंट्स का मैच होता है, कितने सेशन होते हैं। तो जो भी गेम आप लिखो उस गेम की अपनी पूरी नॉलेज रखना। प्रैक्टिकल में आपसे आपके गेम के ही बारे में पूछेगा जो आपने लिखा है। तो 3 प्रैक्टिकल आपके हो गए हैं। एथलेटिक्स सब लिखेंगे, सब लिखेंगे एथलेटिक्स के बारे में। सेकंड, योगा के पोस्चर, कोई भी 3 या 4 पोस्चर बना लेना, कोई भी 3 या 4 आसन, ठीक है। तीसरा, गेम, कोई भी गेम, सब अपना अपना कोई भी गेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एथलेटिक्स सभी लिखेंगे। तो ये 3 प्रैक्टिकल आपके हैं। और चौथा प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक बार बीएमआई बताया था, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ये बीएमआई होता है। बीएमआई का पूरा चार्ट भी आपकी कॉपी में दे रखा होगा, बुक में। देखो, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर जब करते हैं तो उससे आपका बीएमआई निकल के आता है। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, वेट डिवाइड बाई हाइट का वर्ग। हाइट आपकी मीटर में होगी, सपोज मेरा वेट 80 है, 80 डिवाइड बाई
मेरी हाइट, सपोज हाइट मेरी लगा लो आप 6 फीट लगा लो, तो 1.80 मीटर में आ गई। मीटर में रखेंगे हमेशा हाइट को। तो 80/1.8 का स्क्वायर डिवाइड कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वो अब मेरा बीएमआई होता है। अगर बीएमआई 18 से 25 के बीच में आता है तो फिट होता है, 25 से ज़्यादा आता है तो ओवरवेट बोलते हैं, अति भार, और 29 से भी ज़्यादा आता है तो मोटापा। ये चार्ट दे रखा होगा, वो चार्ट आप बना लेंगे कि ये बीएमआई का चार्ट होता है, इतने से इतना आता है तो फिट है, इससे कम आता है तो उसमें वजन कम है, अंडरवेट, इससे ज़्यादा आता है तो वो ओवरवेट है। ये चार्ट आप वहाँ पे लिख लेना, और कोई भी 5 लोगों के बीएमआई निकाल लेना। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आस पड़ोस के जो बंदे हैं उनसे उनका वेट और हाइट पूछ लेना और निकाल के लिख देना, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना, बस 5 का होना चाहिए। ठीक है, बस ये 5 आप लोग कर लेना। सॉरी, ये 4 जो मैंने प्रैक्टिकल बताए हैं। एक चीज़ और करना चाहो तो इसके साथ में एक और चीज़ कर लेना। अ, जैसे बस ऐसे लिखना कि द्रोणाचार्य अवार्ड, एक बात, किस साल में ये बना, किसको ये दिया जाता है, पिछले साल में या पिछले करंट ईयर्स में किसको मिला। इसके बाद लिखना क्या बोलते हैं, अर्जुन अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, किस साल में आया, किसको दिया जाता है, कितना रुपया इसमें मिलता है, फिर करंट ईयर्स में किसको मिला। तीसरा लिखना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये किस साल में आया, इसमें क्या क्या मिलता है, और करंट ईयर में ये किसको मिला है। बस, दैट्स इट। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, एक दिन में। हाँ, क्या, रिपीट करो मानसी, समझ में नहीं आया। अवार्ड्स मैंने 3 बताए हैं, द्रोणाचार्य। ठीक है, मैं सारे रिपीट कर रहा हूँ, मैं सारे रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिकल एथलेटिक्स का है, 400 मीटर ट्रैक बनाना है, वो बुक में प्रिंट भी होगा, एज इट इज़ उसको छाप लेना। एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं बुक में लिखा होगा, वो एज इट इज़ लिख लेना। फर्स्ट प्रैक्टिकल एथलेटिक्स। सेकंड प्रैक्टिकल कोई भी एक गेम, कोई भी एक गेम जो आपकी फाइल में दे रखा है उनमें से कोई भी एक गेम आपने लिखना है, कोई भी 2। थर्ड प्रैक्टिकल कोई भी 5 आसन आपने लिखने हैं और उनकी पिक्चर छापनी है, अगर हाथ से कर सको तो बढ़िया है, नहीं तो कटिंग करके वैसे ही चिपका लेना। फर्स्ट प्रैक्टिकल, अरे कैसे भी कर लेना यार, छपा हुआ होना चाहिए, हाथ से बना लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो हमने कटिंग करके या प्रिंट निकलवा के वैसे ही लगा देना। फर्स्ट प्रैक्टिकल एथलेटिक्स, सेकंड प्रैक्टिकल आपका कोई भी एक गेम, थर्ड प्रैक्टिकल आपका आसन का, और फोर्थ प्रैक्टिकल आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी 5 इंडिविजुअल का बीएमआई निकालना है और वो लिखना है बस। ठीक है, बीएमआई में कोई कंफ्यूजन, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है बीएमआई, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, मतलब वजन डिवाइड बाई लंबाई का वर्ग, और जो लंबाई है हाइट है वो मीटर में लेनी है। मेरी हाइट जैसे 180 सेंटीमीटर है तो 1.8 मीटर में आ गई ना, 1.80, तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वो बीएमआई कितना आता है, वो एक चार्ट भी लिख लेना। चार्ट ऐसे लिखना है कि भाई 18 से कम बीएमआई आया तो अंडर वेट है, 18.9 से 25 तक आया तो फिट है, 25 से ज़्यादा आया तो ओवर वेट है, 29 से भी ज़्यादा है तो मोटापा है, ओबेसिटी कैटेगरी में है। ये एक चार्ट उसमें बना हुआ होगा, ऐसे का ऐसा लगा लेना। और किसी भी 5 लोगों के, चाहे आपस में ही 5 लोगों के वेट पूछ के, हाइट पूछ के, उनका बीएमआई कैलकुलेशन करके उसमें लिख देना। और लास्ट आपका अवार्ड्स लिख लेना, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड। बस ये आप जल्दी से जल्दी करा के चेक करवा के चले जाओ मेरे से, ठीक है। बस आज और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाकी आप अपना रिवाइज करो, पढ़ाई करो। नीरज इस को अपने ग्रुप में डाल दो, ओके, रिकॉर्डिंग को।
चलो आप रिवाइज करो, और कुछ खास नहीं है। आप प्रैक्टिकल जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। हाँ। अरे कहीं भी फंस रहे हो, खाली लिस्ट बना के छोड़ दो, लिस्ट बना के मेरे को दे दो। 5-5 बच्चों की लिस्ट हो जाएगी। कोई एक बच्चा भी यार कुछ करके दे देगा तो पांचों के नंबर लग जाएंगे। और कुछ ये वो है, बस थोड़ा सा करना पड़ रहा है। आप ये सीबीएसई ने नया वो खोल दिया है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अगले साल होना है, तो उस वो नहीं होता। 12th क्लास वाले सबमिट नहीं करते तो उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है। तो ये सब को करना पड़ेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हमने 5 बच्चों की लिस्ट बना के दी, ओके। और मैं आपको बता दूंगा 3 चीज़ें, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं कोई अपने मार्शल आर्ट सेलेक्ट कर लिया, तांग था सेलेक्ट कर लिया, मणिपुर में तांग था होता है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। या फिर एक कलरी पयट्टू होता है केरला में, जो बागी फिल्म में दिखाते हैं उसको कलरी पयट्टू बोलते हैं। ये भी मार्शल आर्ट फॉर्म है। कोई भी आपने एक फॉर्म चूज कर ली, उसके 1-2 स्टेप करके अपना फोटो बना के दे दिया, ठीक है, उससे पांचों के नंबर लग जाएंगे बस। या ऐसे कर लो भाई, 2 करके दिखा दे, तीसरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दे, उसमें जो, बस यही है और कुछ नहीं है। बस मतलब क्या है कि आर्ट का यूज करके आपने कुछ लर्न किया है, यही आर्ट इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। ओके। या या आपने अगर कोई डांस मान लो लिया, कोई डांस लिया या कोई मार्शल आर्ट लिया, या फिर उस मिट्टी जैसे होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी से उनके पोस्चर बना के दिखा दो। ये भी क्ले, क्ले भी तो एक आर्ट है ना, उससे आपने सीखा। क्ले से आपने उसके पोस्चर बना के दिखा दिए, खुद नहीं करना चाहते तो। या 5 में से 2 कर क्या बोलते हैं उसकी पीपीटी बना के भी दिखा सकते हो। 3-4 तरीके उन्होंने बताए हैं, 18-19 तरीके बताए हैं, उनमें से कोई भी यूज करके, तो मैं सबसे सिंपलेस्ट ढूंढ के आपको बता दूंगा सबको कि ये वाले कर लो, जो आपके लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी आसान रहे, आपके नंबर लग जाए बस। ओके। चलो, बाय सभी को।